सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एहतसाब के दावों की। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल दूसरी बार गवाही दे दी कि इमरान नियाजी हुकूमत करप्ट और चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, मुल्क इनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान नियाजी की हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन में तेजी से तरक्की कर रहा है। दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म चोर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि रिपोर्ट में पाकिस्तान का 16 दर्जे मजीद नीचे जाना अफसोसनाक है। दुख है कि आलमी सतह पर नवाज मुल्क की बदनामी हुई। शरीफ की ईमानदार और अहल क़यादत में पाकिस्तान में करप्शन में कमी आई थी। पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग 23 दर्जे बेहतर हुई थी। अफसोस के मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान में PTI की 3 हुकूमतें हैं। मुल्क में उन 3 हुकूमतों की वजह से करप्शन है। एक साल में हम 140वें नंबर पर पहुंच गए। आज उस पाकिस्तान में करप्शन 140 नंबर पे पहुंच गई है, बढ़ गई है। इसका जवाब है किसी के पास? और जो आदमी ये कहे कि मैं सड़कों पर आऊंगा देखूंगा, तुम सड़क पे आओ जरा, तुम्हें लोग बताएंगे, इस मुल्क के अवाम बताएंगे तुम्हारी हकीकत क्या है। आज ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए हुकूमत से भागना चाहते हैं, सियासी शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर जवाब देने से गुरेज़ा, जवाब दिए बगैर चलते बने। सेनेटर अनवारुल हक का कहना है कि मुल्क में करप्शन है। जो करप्शन नहीं समझते मसला उनका है। नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि इस वक्त तो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ लेना चाहिए। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ का कहना है कि इंसदाद करप्शन का एजेंडा ड्रामा निकला। नैब को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो खुद मुतनाज़ा है। इस तरह का बयान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दिया। उनका कहना है कि नैब खुद ब्लैकमेल हो रही है, वो कैसे एक्शन ले सकती है? करप्शन 16 दर्जे हो या 160 दर्जे, आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान 16 दर्जे जो है नीचे चले गया, ये बताइएगा करप्शन में। के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन की बयानिया न सिर्फ करप्शन का दफन हो चुका है, हर चीज़ का दफन हो चुका है। किसी भी पैमाने से गैस की कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, कोई इस हुकूमत का बयानिया नहीं है। तरजीहात क्या है? फलां को लटका दूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा, फलां को पकड़ के लाऊंगा, मुझे निकालोगे तो मैं सड़कों पे आऊँगा। भाई आप सड़कों से अंदर भेजे गए थे कि कुछ काम करके दिखाओ, आप फिर सड़क पे आना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि 3.5 साल आपको ये पता चला कि मेरा असल ठिकाना ऐवान इक़्तिदार नहीं है, मेरा असल ठिकाना सड़क है, जहाँ मैं शायद कुछ काम कर सकता हूँ। तो आ जाओ सड़कों पे। घबराना नहीं है, बस उसमें 16 दर्जे हो जाए या 160 दर्जे हो जाए, हर तरफ हम जो है ना वो माइनस में जो तरक्की माकूस जिसको कहते हैं, हम उसमें तरक्की कर रहे हैं, मगर घबराना हमने नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ अब घबराना। नैब बेचारी की जो है ना बहुत सारे राज जो है वो लोगों के पास हैं, तो वो अब कैसे एक्शन देगी? वो खुद ब्लैकमेल हो रही है कब से। आपको स्पॉट इस वक्त देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब का। हम तो आपको कब से कह रहे हैं, कौन सा दौर है जिसमें सस्ती चीनी एक्सपोर्ट हुई और महंगी चीनी इंपोर्ट हुई है? कौन सा दौर है जिसमें सस्ता आटा एक्सपोर्ट हुआ है और महंगा आटा इंपोर्ट हुआ है? पाकिस्तान के लिए बहिस्ते कौम हम सब के लिए एक अफसोसनाक दिन है, खुसूसन उस हुकूमत के लिए कि जो करप्शन को एक एजेंडा बनाकर लेकर आई थी और उसकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती थी। इस रियासत में रियासती इदारे के साथ किसी भी आम शहरी का जब भी वास्ता पड़ता है, हर काम पैसे देकर होता है। नैब को एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन नैब खुद एक मुतनाज़ा इदारा है, उनकी अफादियत क्या रही? PTI रहनुमा रुकने कौमी असम्बली नूर आलम का कहना है कि जब वो अद्वियात, चीनी, आटा, तेल, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफे की आवाज़ उठाते हैं तो शोकास नोटिस मिलता है। शोकास नोटिस देने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें। आपको बताएं कि PTI के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान का कहना है कि जब वो अद्वियात, चीनी, आटा, तेल, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफे की आवाज़ उठाते हैं तो शोकास नोटिस मिलता है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन की आलमी दर्जा बंदी रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में 140वें नंबर पर पहुंच गया। गुज़िश्ता साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 124वां था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुआशी तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में 140वें नंबर पर पहुंच गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस रिपोर्ट के अंदर दो चीजें बताई जाती हैं। एक रैंकिंग बताई जाती है, जिसका मतलब ये है कि बाकी दुनिया के जो 180 ममालिक हैं जिनका सर्वे किया गया है, उसमें पाकिस्तान का क्या हाल है, उसमें पाकिस्तान का रैंक क्या आता है। रैंक के हवाले से जिस तरह आपने बताया कि 2018 में जो PMLN का आखिरी साल था, उसमें पाकिस्तान का रैंक जो है वो 117 पे था और आज वो रैंक गिर के 140 पे पहुंच गया है, यानी कि 23 पॉइंट का उसमें इजाफा आया है। जिसका मतलब ये है कि दुनिया के बाकी ममालिक में जो हमारा रैंक आज से 5 साल पहले था 2018 में, उसके मुकाबले में करप्शन मजीद पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है। जो स्कोर था 2018 में PMLN के आखिरी साल में वो 33 का था, 33 का था, अब वो गिरते गिरते 28 पे पहुंच गया है। अब सोचने की बात यह है कि इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। दो बड़ी वजूहात जो बताई जा रही हैं कि एक तो वो कहते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मुआशी तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब आपको बताएं कि इमरान खान का ड्रीम प्रोजेक्ट गैर कानूनी निकला। लाहौर हाईकोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार दे दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की कई शिकें गैर कानूनी करार दे दी गईं। दफ़ा 4 आइन से मुतसादम और गैर कानूनी करार। रोडा तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार दे दिया गया। अदालत का कहना है कि 1984 के कानून के खिलाफ वर्जी करके ज़मीन एक्वायर की गई, इसलिए लाहौर में शेखपुरा के कलेक्टर्स का ज़मीन एक्वायर करने का अमल भी गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने एक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार दे दिया। रोडा अथॉरिटी का पंजाब हुकूमत से लिया कर्ज भी गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब को कर्ज वापस करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालती फैसले के बाद ज़मींदारों की एक्वायर्ड की गई ज़रई अराजी भी वापस होगी और फैसले से बाद प्रोजेक्ट पर काम भी रुक जाएगा। तो आपको हम अपडेट कर रहे हैं। यकीनन एक बड़ी खबर है आज की। इमरान खान का ड्रीम प्रोजेक्ट गैर कानूनी निकला है। लाहौर हाईकोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार दे दिया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की कई शिकें गैर कानूनी करार दे दी गई। दफ़ा 4 आइन से मुतसादिम और गैर कानूनी करार दे दिया गया। रोडा तरमीम ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, जबकि अदालत का ये कहना है कि 1984 के कानून के खिलाफ वर्जी करके ज़मीन एक्वायर की गई, इसलिए लाहौर और शेखपुरा के कलेक्टर्स का ज़मीन एक्वायर करने का अमल भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। अदालत ने एक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार दे दिया। रोडा अथॉरिटी का पंजाब हुकूमत से लिया कर्ज भी गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब को कर्ज वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालती फैसले के बाद ज़मींदारों की एक्वायर की गई ज़रई अराजी वापस होगी और फैसले से बाद प्रोजेक्ट पर काम भी रुक जाएगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुतासरीन रूडा एक्शन कमेटी मियाँ मुस्तफ़ा रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। अदालत की जानिब से ये बड़ा फैसला आया है, क्या कहना है अब तमाम मुतासरीन जो थे उनका? जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम तो तमाम लोग मजलूम और किसान हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात और, पूरी पाकिस्तानी अवाम ये बात सुन रही है कि ये पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में जो अपना एक्ट है, वायरिंग एक्ट जो है, उसके खिलाफ ये सबसे बड़ा फैसला है और हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और हम अपनी कैंपेन जारी रखेंगे, क्योंकि इस ऑर्डर के तहत जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर किया है, एक तो उनका अवार्ड कैंसिल कर दिया है टोटली, और एक ये साथ कहा है कि जिस दिन अफसरान ने, जिन कमिश्नर्स ने इस अवार्ड के ऊपर साइन किए हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तफसीली फैसला कल आ रहा है और हम लोग इंशाल्लाह जहां हमें अपनी जमीनें बचने का खुशी है, वहां इस चीज की भी है जी। हमें उसमें ये भी चीज है कि हमारी अदलिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला है।
अच्छा मियां मुस्तफ़ा साहब, ये भी बताइएगा कि कितनी ज़मीन ऐसी है जो कि एक्वायर आप लोगों से कर ली गई थी और ये कितनी ज़मीन अब लोगों को वापस मिलने जा रही है? जी, इनका जो अवार्ड था वो था 1,06,000 एकड़, और इन्होंने जो अवार्ड किया था जिसके अंदर वो तकरीबन 35,000 कनाल के करीब 35-36,000, ये एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं बताते मौजूदा ब्यूरोक्रेसी। ये हर जगह पे झूठ से काम देती है और कोई डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देते। जो हमने मीडिया से और बाकियों से हासिल किया, 36,000 कनाल के ऊपर इन्होंने जल्द ये अवार्ड किया था। अब ये अवार्ड कैंसिल हो गया है, तो ये 36,000 कनाल जो है ये जमीन लोगों को वापस मिल जाएगी। इसमें कुछ लोगों ने जमीनें जिनकी दरिया के अंदर थी या जिनके पोजेशन और लोगों के पास थे, उसमें कुछ जमीनें जो है 30% जमीनें जो है इन्होंने खरीद ली है, कुछ लोगों ने जो है ना वो इनसे डील भी कर ली हुई है। अच्छा मुस्तफा साहब, हमने खुद भी जब पर्सनली विजिट भी किया था, बहुत सारी इसमें ज़रई ज़मीन भी शामिल है जहां पर हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त होती है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इसके अंदर ये तो पूरा ज़री जमीन है जी। इसके अंदर यहाँ चार किस्म की सब्जी होती है और टोटल सब्जियां, फल, गंदम, चावल, तमाम सब्जियां यहाँ होती हैं। और ये पूरा जो है इलाका जहाँ दरिया का इलाका है वहाँ ये ज़री इलाका है सारा। और ज़री इलाके के अंदर जो है ना ये किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कोई हाउसिंग स्कीम नहीं बना सकते। इसी बना के ऊपर हाईकोर्ट ने ये फैसला किया। इसी बिना पर हाईकोर्ट की जानिब से भी ये फैसला सामने आया है। ज़रई ज़मीन थी और उसके ऊपर यकीनन ये पूरी एक कह लें कि सिटी, एक नई सिटी बनाई जा रही थी। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको अब कलअदम करार दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया मियां मुस्तफ़ा रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अहम और बड़ी खबर है आज की। इमरान खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे वो कहते थे वही गैर कानूनी निकला है। लाहौर हाईकोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार दे दिया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की कई शिकें गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। दफ़ा 4 आइन से मुतसादम और गैर कानूनी करार। रूडा तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार दे दिया गया। अदालत का कहना है कि 1984 के कानून की खिलाफ वर्जी करके ज़मीन एक्वायर की गई, इसलिए लाहौर और शेखपुरा के कलेक्टर्स का ज़मीन एक्वायर करने का अमल भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अदालत ने एक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार दे दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, बताएगा आज के फैसले में क्या कुछ कहा गया है रूडा के हवाले से? जी, लाहौर हाई कोर्ट ने रूडा एक्ट को गैर करार दे दिया है और अदालत ने करार दिया है कि रूडा एक्ट के लिए जो कानून साजी जो ऑर्डिनेंस, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है वो भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। तो अदालत ने रूडा अथॉरिटी को जो है वो गैर कानूनी करार दिया है, उसकी कई शिकों को गैर कानूनी करार दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला जारी किया है। और इस अदालती फैसले के बाद अब जो ज़मीनें एक्वायर की गई थी वो ज़मींदारों को वापस हो जाएंगी। और अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि रूडा ने पंजाब हुकूमत से जो कर्ज लिया था वो भी 2 माह के अंदर उन्हें वापस किया जाए। जी अच्छा मलिक अशरफ, ये भी बताएगा कि इस पर इंतज़ामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था रूडा अथॉरिटी की जानिब से, कि कितना काम उन्होंने, कितना प्रोसेस इस पर मुकम्मल कर लिया था ये रूडा का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि जो ज़मीनें इस मनसूबे के लिए एक्वायर की गई थी वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। तो अदालत ने पहले ही इस पे हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया था और मजीद ज़मीनें एक्वायर करने वाले से रूडा को रोक दिया था। हुक्म इम्तनाही जारी होने के बाद एडवोकेट जनरल पंजाब भी कई मरतबा अदालत में पेश हुए और कोशिश करते रहे कि अदालत को मुतमईन करें ताकि हुक्म इम्तनाही जो है वो वापस हो सके और मजीद ज़मीनें एक्वायर की जा सकें। लेकिन अदालत को वो मुतमईन नहीं कर सके थे और हुक्म इम्तनाही बरकरार था, जिसकी वजह से ज़मीनें जो थी वो मजीद एक्वायर नहीं की गई। एक तो जो प्रोसेस था ज़मीनें एक्वायर करने का वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। जो एक्विजिशन एक्ट का सेक्शन 4 है उसके मुताबिक फॉलो नहीं किया गया था। और मजीद इसके अलावा जो इसका मास्टर प्लान था वो मंजूर करने से कबल ही ये ज़मीनें एक्वायर कर ली गई। हालांकि कानून के मुताबिक पहले मास्टर प्लान बनना ज़रूरी था और उसके बाद ज़मीनें एक्वायर होनी थी, लेकिन इन्होंने क्या, हुकूमत ने ये किया रूडा ने, कि पहले ज़मीनें एक्वायर की और वो भी सेक्शन 4 जो था उसको कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और इसके बाद प्रोजेक्ट के लिए जो मास्टर प्लान है वो अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं मिली। मजीद इसमें जो इस मनसूबे के लिए जो NOC हासिल करना था महकमा माहौलियात से वो भी प्रॉपरली वो हासिल नहीं किया गया। और जिस कंसल्टेंट से
इन्होंने इसकी मास्टर प्लान का नक्शा तैयार करवाया और वो ब्लैक लिस्ट कंपनी से उसका तल्लुक था। इस पे भी अदालत ने नाराजगी का इजहार किया था। तो अदालत ने फ्रीकैन के वकला के मास्टर प्लान भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से तैयार करवाया गया और वो भी जमीन एक्वायर करने के बाद तैयार किया गया। मलिक अशरफ, आपने हमें तफसीलात दी, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कंबर हमीद और राना खालिद से मुलाकात की है। लाहौर में होने वाली मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और सवेरा अमीर भी मौजूद थीं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है हुकूमत ऑपोजिशन के जाल में ना फंसे, हुकूमत की भलाई इसी में है कि ठंडे दिलो दिमाग से फैसले करे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से कंबर हमीद और राना खालिद ने मुलाकात की है। एफबीआर का पीआईए के अकाउंट मुंजमद करने का फैसला पीआईए के साथ मजरू करने की कोशिश है, ये कहना है तर्जुमान पीआईए का। तर्जुमान के मुताबिक मतलूब टैक्स की रकम 2016 से 2020 तक की है। विफाकी काबीना ने पीआईए के इस्लाहाती अमल मुकम्मल होने तक रकम मुंजमद रखने का फैसला कर रखा है। एफबीआर का अकाउंट मुंजमद करने का फैसला विफाकी काबीना के फैसले के मुतज़ाद है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।